हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 का अभ्यास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप मत करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि ए और बी क्रमशः मतलब सीक्वेंस में दिया गया है, यदि ए और बी क्रमशः माइनस का 2 कामा माइनस का 2 हो और 2 कामा माइनस का 4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपको ज्ञात करना, ताकि AP बराबर मतलब AP इज इक्वल टू 3/7 मतलब 3/7 इंटू AB के है, और P रेखाखंड जो है तो AB पर हो। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक बेहद ही अच्छी लैंग्वेज बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आपका ए बी रेखाखंड दिया गया है, मैंने इसको लिख दिया मतलब खींच दिया यहाँ पर कि ए बी रेखाखंड दिया गया है। क्या दिया गया? पी रेखाखंड ए बी पर हो, तो ये ए बी आपका हो गया। अब पी जो है तो ए बी पर है, किस पर है? ए बी, तो ए बी तो यही है, तो ये पी कहीं पर होगा, मुझे नहीं पता कि कहां पर होगा, लेकिन ये पता है कि ए बी पर ही होगा, तो कहीं पर रख दिया। अनुपात हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक हिंट मतलब हिंट के तौर पर हमें दिया गया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी, मतलब AP बराबर है 3/7 के इंटू ए बी में। तो इसको हम सबसे पहले हल करते हैं, और जो ए और बी बिंदु दिए गए उसको भी लिख लीजिए आप। तो माइनस का 2 कामा माइनस का 2 दिया गया आपका ए, और बी जो आपका दिया गया तो 2 कामा माइनस का 4, इसको आप लिख लीजिए। अब P अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? अनुपात M1 और M2 पता होना चाहिए, तभी आपका P ज्ञात होगा। हमें पता नहीं, हिंट क्या है? ये हिंट दी गई है, इससे हमें शायद पता हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ए बी बराबर दिया गया है 3/7 इंटू ए बी के, ए पी बराबर है 3/7 इंटू ए बी के। ए बी को नीचे लाइए, ए पी इज इक्वल टू मतलब बराबर है ए बी बराबर 3/7, ए पी बाई ए बी बराबर है 3/7 के। ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? ए पी प्लस पीबी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ए बी बराबर होगा ए पी प्लस का पीबी, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कि ए बी बराबर होगा ए पी प्लस का पीबी का। अब अगर हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें ये ए पी का अनुपात ज्ञात होना चाहिए, पीबी का अनुपात ज्ञात होना चाहिए, तभी तो होगा, मतलब M1 इसको और M2 इसको ज्ञात होना चाहिए। तो आइए ज्ञात करते हैं हम। एपी यहाँ पर आपका दिया गया है, एबी का मान कितना है? एपी प्लस का पीबी रख दीजिए यहाँ पर, एपी प्लस का पीबी इज इक्वल्स टू 3/7 दिया गया है, क्रॉस मतलब कैंची की गुणा आप करा लीजिए। 7 एपी बराबर होगा 3 एपी के और प्लस 3 पीबी के। इस एपी को इधर भेज दीजिए आप, तो प्लस का है ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7 एपी और माइनस का 3 एपी बराबर होगा 3 पीबी के, मतलब 3 पीबी के बराबर होगा। 7 एपी से 3 एपी जाएगा, प्लस का 4 एपी बचेगा, ये आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कितना बचेगा? 7 एपी से 3 एपी जाएगा, 4 एपी बचेगा, बराबर 3 पीबी के। अब एपी बाई पीबी आपका अनुपात आ जाएगा, तो एपी बटे पीबी बराबर कितना होगा? एपी बटे पीबी बराबर 3/4 होगा। एपी को यहीं पर रखा, पीबी को नीचे खींच लिया, 3 को यहीं पर रखा, 4 को नीचे भेज दिया, तो ये हो गया आपका एपी और पीबी का अनुपात। मतलब एपी का अनुपात कितना है? 3 है, पीबी का अनुपात कितना है? 4 है, मतलब M1 कितना है? M1 बराबर एपी, एपी का अनुपात कितना? 3 है, M2 बराबर पीबी, इसका अनुपात कितना है? 4 है। तो ये आपका अनुपात अब पता चल चुका है। अब आप P का निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे? ये इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अब यहाँ हमें अनुपात पता चल चुके हैं। M1 कितना? 3 है, M1 मतलब AP बराबर 3 है, M2 बराबर PB मतलब 4, अनुपात आपको पता चल चुका है। P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है? x, y, मतलब निर्देशांक तो x, y में ही आएगा। फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे, मतलब बटे में होगा M1 प्लस का M2, ये तो हो गया आपका x का फार्मूला। y का क्या होता है? M1 y2 और प्लस का M2 y1 बटे M1 प्लस का M2, ये आपका फार्मूला होता है। मैं लिखे दे रहा हूं बार बार, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं इस फार्मूले को लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। तो x का
ये फार्मूला होगा y का, ये फार्मूला हो गया, रख दीजिए। p का निर्देशांक क्या होगा, m1 कितना 3 है, x2 कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है 4 है, और x1 कितना है माइनस का 2 है। m1 प्लस m2 कितना हो गया 7 आपका हो गया, क्योंकि m1 प्लस m2 3 और 4 कितने होंगे 7। m1 y2, m1 कितना 3 है, y2 कितना है, ये x का हो गया, ये y का मैं याद कर रहा हूँ 3 हो गया, और y2 कितना है माइनस का 4 है, प्लस प्लस का साइन लगा है, लगा दिया। m2 कितना है 4 है, और y1 कितना है माइनस का 2, और बट्टे 7 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m1 प्लस का m2 का जो मान आता है वो 7 होगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसका मान आपका 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो बचेगा माइनस का 2/7, x का मान 2/7, 4 तियां 12 माइनस का 12 और 4 दूनी 8, तो माइनस का 12 और 8 कितना होगा माइनस का 20, मतलब माइनस का 20/7। तो p का मान जो आपका p का निर्देशांक आया, मतलब x, y ऑफ p का जो निर्देशांक आया, p का निर्देशांक वो कितना आया, निर्देशांक वो आपका आया माइनस का 2/7 कामा माइनस का 20/7, मतलब 20/7। तो इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर सकते हैं।